एनएसपी स्कॉलरशिप अप्लाई करने से लेके आपकी पीएफएमएस स्टेटस और पीएफएमएस से आपके अकाउंट में पेमेंट आने तक आपको काफ़ी सारी टेक्निकल एरर या फिर टेक्निकल इशू जो भी होता है या फिर आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। ये हो सकता है कि आप जैसे एनएसपी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अप्लाई ना हो पाना, या फिर आपका फाइनल सबमिट जैसे आप करते हैं तो कुछ आपको टेक्निकल एरर दिखना, या फिर आपका सेशन एक्सपायर्ड है प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, या फिर एरर अकर्ड, या फिर आपका फाइनल सबमिट करने पे वो दिखाता है कि आप एलिजिबल नहीं हुए स्कॉलरशिप के लिए, या फिर आपको मैसेज आता है कि आप मतलब आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन पेंडिंग है, आप इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन आपका क्यों नहीं हुआ है अभी तक, ऐसा होता है, ठीक है। या फिर आपका पीएफएमएस में अगर आप स्टेटस देखने जाते हो तो वहाँ पे भी एरर देखने को मिलता है, कभी यानी एरर अकर्ड आ जाता है या फिर कभी आ जाता है नो रिकॉर्ड फाउंड, नो डेटा फाउंड। तो बहुत सारे आपको एरर जो हैं, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम जो है पीएफएमएस हो या फिर एनएसपी हो उसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उन्हीं कुछ प्रॉब्लम के बारे में इस चैनल पे डिस्कस भी किया है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। और अभी इस वीडियो में मैं आपको कुछ जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन सब के बारे में मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे वो है कि आप जैसे ही अपना रिन्यूअल करते हैं, मिली सानुदय में होता था, बट प्रगति स्कॉलरशिप हो या फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो या फिर कोई और डिपार्टमेंट का हो, तो उसमें भी ठीक है आता था। अब जैसे आप अपना रिन्यूअल करते थे तो नो रिकॉर्ड फाउंड आता था। अब जैसे आप एनएसपी के साइट पे आते थे, अपना एप्लीकेशन का डिटेल सारा कुछ जो भी आपका था डिटेल आप अपडेट करते थे, फिल करते थे और डॉक्यूमेंट को अपलोड करते थे। उसके बाद जैसे आपने फाइनल सबमिट पे क्लिक किया तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका आ जाता था नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। अब ये नो रिकॉर्ड फाउंड का मैंने पहले भी बताया था, अभी भी कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि ये टेक्निकल एरर था स्कॉलरशिप में कुछ स्कीम में जो है उसमें होता है। जैसे अब ये भी होता है कि कई बार मतलब अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम आता है पोस्ट मैट्रिक, उसके अंडर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही अगर आप डिसेबिलिटीज़ में कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जा रहा है, ईशान उदय में कर रहे हैं उसमें आ जा रहा है, पीएमएसएसवी में कर रहे हैं उसमें आ जा रहा है, प्रगति में आ जा रहा है, सक्षम में आ जा रहा है। बहुत सारे स्कीम स्कॉलरशिप हैं, ठीक है, बहुत सारे स्कीम हैं एनएसपी के। तो ये हो सकता है आपका टेक्निकल एरर हो, या हो सकता है आपकी सिर्फ स्कीम में आ रहा है, ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है। तो आपका ये मेनली जो है ना नो रिकॉर्ड फाउंड जो आपका है ये टेक्निकल एरर है, मैंने पहले भी बताया था। कोई ऐसा ये नहीं है कि आप रिफ्रेश कर लो या ऐसा कर लो, मैं बिल्कुल क्लियर बताता हूँ इस चैनल पर, ठीक है, कि आपको क्या सॉल्यूशन है। इसके बाद एक है कि फाइनल सबमिट करने पे ही आपको एक आ रहा है एन एरर अकर्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। अब ये क्या है तो मैं इसके बारे में भी बता दूं कि ये भी अगेन आपका एक टेक्निकल एरर है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं कि इसका सॉल्यूशन तो है कि आप इसको जैसे फाइनल सबमिट ये करते हैं तो या तो फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन मतलब आपका स्लो हो जाता है, या फिर आप जैसे अपडेट करते हैं वो रिफ्रेश नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे मतलब अगर आपने अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट, आपने सबमिट के ऊपर क्लिक किया फाइनल सबमिट के ऊपर, और तब आपका एन एरर अकर्ड और प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर आता है, तो इसमें आप फिर से जो है अपना इसको रिफ्रेश कर लीजिए, या फिर से आप इसको जो है लॉग आउट करके और फिर से आप इसको अप्लाई कीजिए तो आपको हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि एक आपका मैसेज आ रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को, ये बहुत सारे एप्लीकेंट को मैंने देखा कि मैसेज आ रहा है, और ये मैसेज क्या है कि आपका जो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो ये आपका मैसेज आ रहा है कि डियर स्टूडेंट, योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन नंबर जो भी आपका होगा इज पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन एट योर इंस्टीट्यूट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर इंस्टीट्यूट और टू गेट इट वेरीफाइड बिफोर क्लोजिंग ऑफ इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफिकेशन डेट, ठीक है। और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की तरफ से ये मैसेज है एनएसपी की तरफ से। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, देखिए ये आपको क्यों आ रहा है मैं पहले ये बता दूं। ये मैसेज आपका जो है ना आपको एक इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का रिमाइंडर है एनएसपी की तरफ से, ठीक है। क्योंकि बहुत ऐसे एप्लीकेंट होते हैं जो कि अपना मतलब अप्लाई करके और फिर इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है उनका, छोड़ देते हैं। या फिर उनके लिए भी है कि जो कि अप्लाई कर चुके हैं और कॉलेज में सबमिट भी कर चुके हैं डॉक्यूमेंट बोनाफाइड के साथ सारा कुछ आपका वेरिफिकेशन के लिए, बट कॉलेज अभी तक आपका जो इंस्टीट्यूट है, जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो भी बोलें, इसमें इंस्टीट्यूट बोला जाता है, तो आपका जो भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज है
वो आपका वेरीफ़ाई नहीं किया हुआ है आपके डॉक्यूमेंट को। तो जब तक आपका इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफ़िकेशन नहीं होगा तब तक आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा, यानी कि एनएसपी का नहीं होगा। और एनएसपी का वेरिफ़िकेशन कंप्लीट नहीं होगा कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल या बोर्ड लेवल, फिर उसके बाद नोडल ऑफिसर, ये सारा कुछ नहीं होगा तब तक आपका पीएफएमएस के पास आपका जो एप्लीकेशन है वो जाएगा नहीं, और पीएफएमएस के पास जाएगा नहीं तो पेमेंट आएगा नहीं। तो इसलिए आपका एनएसपी ये जो है आपको रिमाइंडर दे रहा है कि आप अपने इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए। आपका जो ये एप्लीकेशन है क्यों अभी तक पेंडिंग है इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफिकेशन के लिए, और उसको आप कंप्लीट करवाइए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन रिमाइंडर है जस्ट। एक और रिन्यूअल वालों के लिए अब प्रॉब्लम आ रहा था, अभी भी कुछ को आ रहा है, मतलब ये टेक्निकल एरर ही है। ठीक है, मैं सिंपल बता देता हूँ। स्कॉलरशिप या इंसेंटिव स्कीम यू हैव सिलेक्टेड इज नॉट ओपन फॉर रिन्यूअल सबमिशन। हालांकि ऐसा नहीं है, जब मैंने एनएसपी हेल्प डेस्क से कांटेक्ट किया, आप भी कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया ये टेक्निकल एरर मतलब आता है, जैसे कभी कभी टेक्निकल एरर चला जाता है। ठीक है, रिन्यूअल सबमिशन के लिए जो मतलब रिन्यूअल के लिए सिलेक्टेड नहीं है उनको ये मैसेज देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी ये एक एरर हुआ था पहले कुछ टाइम पहले, तो ये सभी को मतलब आ जाता था। अब एक और बात कर लेते हैं कि एनएसपी लॉगिन प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, कि आप लॉगिन करने जा रहे हो तो आपका लॉगिन नहीं हो रहा है। और देखिए, ये कोई भी अगर आपको एरर आता है ना, कोई भी आपको कुछ जानकारी चाहिए और ऑफिशियल चाहिए, तो आप जो है एनएसपी हेल्प डेस्क से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रहे, जब आपका एनएसपी से रिलेटेड कोई मतलब एनएसपी साइट पे अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या फिर लॉगिन में, या फिर आपका टेक्निकल एरर हो, कुछ भी हो, तो आप एनएसपी हेल्प डेस्क से कांटेक्ट कीजिएगा। लेकिन अगर आपका पीएफएमएस स्टाटस में या फिर डीबीटी स्टाटस में, या ट्रैक करते हैं जब आप एनएसपी पेमेंट बैंक अकाउंट से करें, या फिर आप एप्लीकेशन आईडी से करें, बेनिफिशियरी कोड से करें, और तब आपका पीएफएमएस के साइट पे दिखाता है, तो आप पीएफएमएस हेल्प डेस्क से बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर, उनका हेल्पलाइन नंबर है, उन पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल जानकारी चाहिए तो आप एनएसपी हेल्प डेस्क से भी ले सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम के लिए, या फिर अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे भी अपडेट कर देते हैं जो भी प्रॉब्लम होता है। तो ठीक है, तो यही कुछ प्रॉब्लम थी। और एक और जो एन एरर अकर कभी कभी आ रहा है, मतलब ऐसे भी आ जाता है, हाँ, एक नो डेटा फाउंड भी आता है। अब नो डेटा फाउंड जो है, ये भी आपका जो है ना, मतलब कभी आप जैसे अपना एप्लीकेशन आईडी में कुछ गलत डाल दे रहे हैं, या फिर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, ये ज़्यादातर बैंक अकाउंट में मतलब आता है। जब आप अपना बैंक अकाउंट नंबर से पीएफएमएस स्टाटस चेक करते हैं, पीएफएमएस तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, बट इस वीडियो में हम लोग एनएसपी के बारे में ही मतलब ज़्यादातर डिस्कस मैंने किया है, एनएसपी के जो भी साइट पे प्रॉब्लम हो रहा है उसी के बारे में। बाकी और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन होता है, अभी आपको कोई और न्यू प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी सॉल्यूशन है होता है, वही मैं बताता हूँ। थैंक यू।